हेलो चेंज मेकर्स। आज हम बात करेंगे नेहरू फेलोशिप के बारे में। नेहरू फेलोशिप इज इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल कैंपेनिंग। द स्टाइपेंड इज फॉर दिस फेलोशिप इज 75,000 पर मंथ। दे विल टेक 20 फेलोज फॉर 12 मंथ्स। कोई भी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, यू कैन अप्लाई फॉर इट। साथियों, इसकी बेसिक चीजें अगर हम लोग एक बार समझ लेते हैं तो पॉलिटिकल कैंपेन, पॉलिटिकल रिसर्च, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, प्रचार प्रसार यानी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, ये 4 कोर एरियाज रहेंगे जहां पर आप वर्क करोगे। देन जनवरी टू दिसंबर 2023 ये टर्म है। 20 फेलोज का बैच है। हैदराबाद लोकेशन रहेगा, बट यू नीड टू ट्रेवल जहां पर भी रिक्वायरमेंट है। बैचलर्स डिग्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया for Indian citizen, it is only 27th September is the last date. So application is a little longer. There are like 5 steps. तो हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि इसको कैसे भरना चाहिए, राइट? सो अगर आपको अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। These are the basics. अगर आपको लगता है कि आप इस फेलोशिप में एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग वीडियोज। अगर लगता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लीव इट नाउ एंड डू योर इंपॉर्टेंट वर्क। लेट्स कंटिन्यू टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। Other than this fellowship, let me just talk about little bit Step Ahead. So Step Ahead India is an initiative to just simply empowering youth to serve India through fellowships. तो हम लोग अलग अलग फेलोशिप्स, इंटर्नशिप्स और गवर्नमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज आते हैं वर्क करने के, उसके बारे में जानकारी देते हैं अपने स्टेप एड यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बट अदर देन द यूट्यूब चैनल, हमारे पास टेलीग्राम कम्युनिटी है और व्हाट्सएप कम्युनिटी है, जहां पर आप कनेक्ट करके डायरेक्ट अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बातचीत कर सकते हैं। एवरी संडे वी डू हैव द संडे मेंटरशिप सेशन। तो आज का संडे मेंटरशिप सेशन वाज ऑन डार्क फेलोशिप का असाइनमेंट। तो डू ज्वाइन एट 11 PM शार्प। 11 PM को आपको हर संडे को ज्वाइन करना है। अदर देन दैट, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन फेलोशिप इज ऑल्सो ओपन, राइट? सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। तो सब्सक्राइब दिस चैनल और आपको अलग अलग वीडियोस समय पे आते रहेंगे। यू कैन कनेक्ट विद अस एज वेल। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो इफ यू रिमेंबर, वी पोस्टेड अ वीडियो ऑन 30th July for Jan Swaraj Young Leaders Program, right? So many people applied for that. बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। देन कई सारे लोगों का इंटरव्यू हुआ। 20 से ज्यादा लोगों को स्टेप हेड के थ्रू जिन्होंने अप्लाई किया था या हमने जिनका मॉक इंटरव्यू किया सपोर्टेड बाय स्टेप हेड, दे गॉट सिलेक्टेड, राइट? एंड इट वाज अ इमीडिएट प्रोसेस। 30th को उनको पता चला है, देन विद इन वीक और 2 दे गॉट सिलेक्टेड। दे आर स्टिल ओपन, इनका एप्लीकेशन अभी भी ओपन है, ठीक है? तो आज ही एक का फेलो को आया है इंटरव्यू के लिए। सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट चेक इट आउट। बट आई एम जस्ट शोइंग दिस जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये जो फेलोशिप है, इट वाज आल्सो अबाउट द पॉलिटिकल कैंपेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टिंग विद पीपल। नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, बट इस फेलोशिप में अगर आपका इंटरेस्ट था और आपने अप्लाई किया था और रिप्लाई नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यू कैन ट्राई दिस, राइट? बट लेट मी जस्ट क्लेरिफाई यू। जैसे जन स्वराज प्रोग्राम, इट वॉज फॉर प्रशांत किशोर, फॉर जन स्वराज पार्टी। डेफिनेटली नेहरू फेलोशिप इज फॉर कांग्रेस। सो पॉलिटिकल कैंपेन विल बी फॉर कांग्रेस ओनली, ठीक है? सो दे विल टीच यू समथिंग कि आप पॉलिटिकल कैंपेन कैसे करें, ग्राउंड पे कैसे काम करें, एवरीथिंग। बट अगर आपका आइडियोलॉजी है, इफ यू हैव सम रिजर्व्ड आइडियोलॉजी, then I think you should know before joining के this is specially for Congress party, right? So apart from that, if you are going with the approach कि learn करना है, क्या political campaign सीखना है, ground पे कैसे work होता है, if you want to learn, then I think you can apply for this, right? So let's understand about the inclusive minds. So जैसे IPAC है, right, of प्रशांत किशोर, उसी तरीके से इंक्लूसिव माइंड्स है, इट्स फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। दिस इज अ पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म। 360 डिग्री का मतलब यही होता है कि यू आर गोइंग टू सोशल मीडिया, ऑन ग्राउंड कैंपेन, पॉलिटिकल सपोर्ट, एवरीथिंग, सब कुछ करते हैं लोग, ठीक है? सो दे वर्क अपॉन द इलेक्शन पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडवाइजरी टू अवर क्लाइंट्स,
डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। सो इनके पास कुछ सीजन पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने किया है, एंड दे हैव एक्सपर्ट्स जिनको इन्होंने ज्वाइन किया है। इनके कैंपेन्स मोस्टली पॉलिसी सजेशन, ग्रास रूट कैंपेन, स्टेक होल्डर अलाइनमेंट, हाई ऑक्टेन नैरेटिव डिफाइनिंग इवेंट, सोशल मीडिया एम्पलीफिकेशन, इफेक्टिव मल्टीमीडिया स्ट्रेटेजी एंड कैंपेन्स, ये अलग अलग है। मैं इसको क्यों डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि हम लोग एक बहुत एक अनफॉर्चुनेट गलती करते हैं कि बहुत जल्दबाजी में सीधा एप्लीकेशन पर जाएंगे और भरना शुरू कर देंगे। बट आई थिंक बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, फेलोशिप में आपको काम क्या होगा। इफ यू डोंट नो, गूगल पर जाइए, जस्ट सर्च ग्रास रूट कैंपेन क्या होता है, स्टेक होल्डर अलाइनमेंट क्या होता है, एवरीथिंग, जस्ट टू अंडरस्टैंड, आप काम कर समझने के लिए, ठीक। एंड देन इनका वर्क क्या है, डेटा एनालिटिक्स। व्हाई दिस नीड टू अंडरस्टैंड? क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करोगे, जब आप एप्लीकेशन भरोगे और जब आप इंटरव्यू दोगे, तो आपको इन्हीं सारे एरियाज के अंतर्गत दे विल सी कि आर यू लाइक दे कैन यूटिलाइज यू और नॉट। तो डेटा एनालिटिक्स वो करते हैं, डेटा कनेक्ट करना, एनालिटिक्स करना, ग्रोथ एंड परफॉर्मिंग मार्केट्स, राइट, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक रिसर्च, कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन में सारा प्रचार प्रसार जो भी है, हाई इंपैक्ट कंटेंट, कैंपेन्स एंड ऑपरेशंस, ठीक, ऑन ग्राउंड कैंपेन्स ऑल्सो दे रन। सो नाउ दिस इज अबाउट इंक्लूसिव माइंड्स। लेट्स कम टू दिस फेलोशिप, ठीक। इस फेलोशिप के बारे में बहुत ही रिजर्व्ड इंफॉर्मेशन उन्होंने रखा है, नॉट वेरी मच डिटेल। सो दिस इज द नेहरू फेलोशिप इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। सो ये दे आर सेइंग दिस इज एन यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर यंग लिबरल minded Indians to understand politics, right? So they're using the liberal minded term. ठीक है, just understand this. But its ideology is related. I think so. Open होके आपको जाना चाहिए। कांग्रेस के लिए काम करना है तो you should join it. या फिर आपका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आपको सीखना है, you can join it. The fellowship aims to provide unparalleled hands-on exposure to the different functions. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि फेलोशिप के दौरान फेलोज को इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज मिलेगा, कैसे कैंपेन प्लान करते हैं, कैसे ग्राउंड से डेटा लेते हैं, कैसे पॉलिटिकल कैंपेन चलाते हैं। इस फॉर 12 मंथ फुल टाइम प्रोग्राम, हैदराबाद में बेस्ड है, आप हैदराबाद में रहोगे, ठीक है, एंड हैदराबाद के आसपास के लोकेशंस ऑल्सो यू कैन ट्रेवल। हु कैन अप्लाई? सो आई थिंक दिस इज फॉर यंग इंडियंस, बट दे हैव नॉट डिफाइंड द एज क्राइटेरिया, बट दे हैव डिफाइंड द एजुकेशनल क्राइटेरिया। Must hold bachelor's degree in any discipline, ठीक है, must be an Indian citizen. So other than that they are also saying कि जो लोग अलग फील्ड से हैं, अलग इंडस्ट्री से हैं, उन लोगों को भी they are appreciating कि they should apply, right? तो आपका कोई भी स्ट्रीम है ग्रेजुएशन में, कोई भी स्ट्रीम से आपने पढ़ाई किया है बैचलर्स में, आपको अप्लाई करना चाहिए। बट प्रीफरेबली अगर आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, नॉट इवन बैकग्राउंड, आप समझना चाहते हो कि पॉलिटिकल कैंपेन्स कैसे रन करते हैं, देन यू नीड टू कम, ठीक है। सो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? फेलो विल बी सिलेक्टेड थ्रू अ 2-stage प्रोसेस एवेल्युएशन। इन फर्स्ट स्टेज एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड बी इन्फॉर्मेशन ऑन देयर एप्लीकेशन, ठीक है। सो आप जो एप्लीकेशन भरोगे उसी के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सो फॉर जन स्वराज देयर वाज अ क्वेरी कि हमको कॉल नहीं आ रहा है, हमने सब कुछ भरा है, कॉल नहीं आ रहा है, एवरीथिंग। थोड़ा सा एक आप हमारा अनफॉर्चुनेट मिस्टेक होता है कि हम लोग जब फॉर्म भरते समय रैंडमली भर देते हैं, इट्स लाइक अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सीवी हम उसके अकॉर्डिंग नहीं तैयार करते हैं, इस वजह से शायद आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते। तो इसके आधार पर ये फर्स्ट राउंड है, एप्लीकेशन इज फर्स्ट राउंड। तो एप्लीकेशन को जब आप भरेंगे, अभी हम लोग देखेंगे, तो इस एप्लीकेशन में आप समझिए आपका ईमेल आईडी पहले आ गया, अदर देन दैट बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपका स्टार्टिंग में, ठीक है, आपका एड्रेस एंड एवरीथिंग। एंड देन 2 पार्ट तो बेसिक है, आपका अंडर ग्रेजुएट, आपका पोस्ट ग्रेजुएट, एवरीथिंग आपका कब आपने कंप्लीट किया। अदर डिग्री मतलब आपने डिप्लोमा किया है, एनी अदर थिंग इफ यू हैव डन। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है आपका, नीड टू जस्ट मेंशन। अदर देन दैट आपका करंट इंडस्ट्री क्या है। करंट इंडस्ट्री मीन्स आप किस सेक्टर में अभी काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, कंज्यूमिंग, कुछ भी नहीं है, समथिंग एल्स, देन यू कैन जस्ट राइट अदर्स, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का है, कंपनी क्या है, टाइप ऑफ वर्क क्या है, कब से कब तक काम किया है। इफ यू हैव मोर देन 1 वर्क एक्सपीरियंस, आई थिंक यू कैन। देयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 400, ठीक है, 400 to 600 वर्ड्स, दिस इज वेरी क्रिटिकल, you read this. So what do you want to achieve through this fellowship and how does it align with your career goal, right? So why you would like to join, simply यही है, how do you think you can contribute to national change and transformation through this fellowship?
सो पहले वाले में आपको बताना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या आपको अपील करता है, और आपका जो करियर गोल है, लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस और आगे आने वाले समय में हाउ दिस फेलोशिप विल वर्क. सो सिंपली सपोज दैट आई वुड लाइक टू वर्क विद the government, or I would like to work with the political parties, or working upon the good governance, so would like to understand कि campaigns कैसे design होते हैं. This can be one of reason, like it's my reason for an example. Then how do you think that you can contribute to, इसमें आपके skill set आएंगे. So I do have this skill set, this knowledge and this experience, और इसके through I will contribute to in these areas. अब मैं आपको जो starting में बता रहा था, ये लोग का काम कहाँ पे, ये areas में. इन सब areas को अगर आप मैप आउट करके अगर आप मेंशन करोगे लेकिन मैं डेटा एनालिटिक्स में अच्छा हूँ, आप पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अगर क्रिएट किया या कर सकते हो, कम्युनिकेशंस अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और एनीथिंग आता है तो वो भी कर सकते हो, राइट. तो 400 to 600 वर्ड्स यू नीड टू राइट इट हियर. बहुत अच्छे से आपको लिखना है. अदर देन दैट अपडेटेड रिज्यूम. सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग जो पुराना पड़ा होता है रिज्यूम, जस्ट वी अटैच इट. ठीक है, नहीं करना चाहिए. आप हर एक फेलोशिप के लिए, हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए अपने रिज्यूम में चेंजेस करते हो. सो इसके लिए क्या चेंजेस करना है, अगर आपका कुछ पॉलिटिकल और इलेक्शंस के अराउंड एक्सपीरियंस है या इंटरेस्ट, यू नीड टू ऐड दिस. ठीक है, यू नीड टू ऑल्सो प्रायोरिटाइज योर एजुकेशन एंड योर वर्क एक्सपीरियंस. कुछ अगर आपने शॉर्ट टर्म में कुछ वॉलंटियर वर्क भी किया वो भी आप इंक्लूड करोगे. तो यू नीड जस्ट कि नेहरू फेलोशिप में आप अप्लाई कर रहे हो पॉलिटिक्स और इलेक्शंस में, तो अगर someone is shortlisting your application, that person will see ना कि आपका कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस है, कहीं इंटरेस्ट है, कुछ भी नहीं है, तो आपने अपने सीवी को कैसे अपने 400 to 600 वर्ड्स में अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में कैसे आप लिंक कर रहे हो. सो दे विल सी योर सीवी, दे विल रीड योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, देयर शुड बी अ लिंक टू इट. भले ही आपने पॉलिटिकल साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आप कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन किया है, या फिर आपने हिस्ट्री से किया, एनीथिंग, बट आर यू एबल टू कनेक्ट इट. आइदर पास्ट से एक्सपीरियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कैन यू कनेक्ट इट फ्रॉम द लाइक विद द फ्यूचर, कि आने वाले समय में आपको ऐसा कुछ करना है जिसमें इस फेलोशिप का ये जो एक्सपीरियंस है वो मेरे को आने वाले समय में काम आने वाला है. दैट कैन बी अल्टीमेटली लाइक विद द नेक्स्ट यू नीड टू जस्ट सबमिट इट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइक एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन फॉर्म आपको करना है. व्हाट टू एक्सपेक्ट करोगे आप क्या, ओवर द 12 month ऑफ पीरियड आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपोजर मिलेगा. ठीक है, आप विद अ रोटेशनल स्टेंट, मतलब आप अलग अलग फंक्शंस में काम करोगे. कहीं पे कैंपेन्स होगा, कहीं रिसर्च होगा, कहीं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होगा, कहीं कम्युनिकेशन होगा. 2 week का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा इनिशियली. आफ्टर ट्रेनिंग फेलोज विल स्पेंड 6 month वर्किंग इन 3 different फंक्शन, 2 months पर फंक्शन. चीजों को आप सीखोगे. ठीक है, and remaining 6 months they will specializing in one functional area of their choice. तो 3 फंक्शन में आप करोगे कंसल्टिंग फॉर्म में, इंक्लूडिंग कैंपेन, रिसर्च, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी एंड कम्युनिकेशन. 3 में आप 2 महीने काम करोगे, फिर यू कैन चूज कि मेरे को कौन से में स्पेशलाइजेशन करना है. सो आई थिंक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर क्वाइट गुड. ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द फेलोशिप, fellow should understand how a political party approaches elections and develop a key skill required to ideate, operationalize and manage election campaigns. अल्टीमेटली आपको इलेक्शन कैंपेन समझ में आना चाहिए और डिजाइन करना चाहिए. रिमनरेशन अगेन 75,000 पर मंथ है. मोस्ट ऑफ अवर एस्पिरेंट लाइक मोस्टली लाइक बहुत जल्दबाजी में एक तो फॉर्म भरते हैं, देन दे वेटेड फॉर कि अभी आ नहीं रहा है, दे परेशान होते हैं. 2-3 चीजें जिनका ध्यान रखना जरूरी है. पहला तो डोंट रन बिहाइंड द स्टाइपेंड और एवरीथिंग. जस्ट सी कि आप उसके काबिल हो कि नहीं, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, यू वुड लाइक टू वर्क इन दैट. सेकेंड, राइट योर SOP, राइट योर लाइक CV अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर फेलोशिप. एंड थर्ड इज डू रीच आउट टू अस. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें मैसेज करिए. आपको लिखना नहीं समझ में आ रहा है, आपको SOP नहीं समझ में आ रहा है, CV का आपको नहीं क्लियर हो रहा है, यू कैन जस्ट ऑन दिस नंबर, दिस इज ऑन व्हाट्सएप 6392908284. You can save it and you can just send a hi. The detail will be forwarded with you and you can talk. So, and whenever you feel that in an emergency you need to call, you can call this number. This is a QR code of our Telegram community. So this YouTube channel is only just for information, but we do have the Telegram community and WhatsApp group. Okay.
सो आप डू सब्सक्राइब दिस। आई थिंक आप हम लोग अलग अलग फेलोशिप्स के बारे में ऑलमोस्ट एवरी डे वी टॉक अबाउट वन अपॉर्चुनिटी. Not only we talk about one opportunity, but we also help you to try to help you and support you wherever is required for this such fellowships. तो वो कर सकते हैं आप. अभी एक और फेलोशिप है जो बाकी है. जस्ट चेक आउट दिस वीडियो. नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन फेलोशिप. 3 best paid internships are also open, so I think you can just apply. And other than that, there is a उद्यमी साथी चैलेंज. आप किसी भी भाषा में अपने आसपास के किसी सूक्ष्म उद्यमी, माइक्रो एंटरप्रेन्योर और लघु उद्यमी की कहानी लिखकर आप इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. राइट. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. इफ यू वुड लाइक टू प्लानिंग फॉर टू अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप, डू अप्लाई एंड लेट अस नो एंड रीच आउट टू अस. डू सब्सक्राइब दिस चैनल. बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं. सो फॉर देम कई बार क्या होता है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट मेंटरशिप सेशंस होते हैं, वो मिस हो जाते हैं. सो आई विल रिक्वेस्ट टू जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल. ऑल्सो अनदर रिक्वेस्ट इज कि पूरा इंटायर जो मिशन है दैट्स वॉलंटरी. वी आर द फेलोज फ्रॉम डिफरेंट फेलोशिप्स. तो अगर आपको लगता है कि यू हैव योर यंगर ब्रदर्स, यू हैव योर यंग जूनियर्स, यू हैव योर कलीग्स एंड एवरीथिंग, एनीवन जो इससे सपोर्टेड हो सकते हैं, जिनको इस फेलोशिप्स के बारे में पता चल के और उनको कुछ सपोर्ट चाहिए, like Teach for India fellowship is going on another month on from the October onwards. Gandhi fellowship is also coming. तो इन सब फेलोशिप्स में अगर उनको हेल्प चाहिए, CM फेलोशिप के भी इंटरव्यूज होने वाले हैं जिन्होंने अप्लाई किया, तो यू कैन जस्ट कनेक्ट विद अस. वी सपोर्ट द वॉलंटरी. वी आर ट्राइंग कि हम लोग विजन इज लिटिल एक्चुअली हमारा जो विजन है बेसिकली सपोर्टिंग 1 lakh people, 1 lakh youth to just engage in such fellowships and internship opportunities just to serve India. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. इफ यू फील कि आपको सोशल सेक्टर में जाना है, इनोवेशन करना है, देश की सेवा करनी है, अपने प्यारे देश को आगे ले जाना है, तो आप इन सारे फेलोशिप्स में अप्लाई करिए. जो भी सपोर्ट का रिक्वायरमेंट होगा वी विल डू इट. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. डू रीच आउट टू अस. स्टेपएड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत के ऐसे युवा जो कि समाज और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, साथ साथ अपना भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को एक ऐसी फेलोशिप्स और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ देता है जो कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलाई जाती हैं. इसके साथ साथ हमारा काम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना ही नहीं, बल्कि उनकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, लाइक असाइनमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे इंटरव्यूज़ को फेस करना है, उसके लिए हम मॉक इंटरव्यूज़ करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कैसे करना चाहिए, फॉर्म को कैसे फिल करना चाहिए, इस तरीके की तमाम जानकारियाँ देते हैं और मेंटरशिप सपोर्ट के द्वारा 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं. अगर आप देख रहे हैं कि आपको सोशल सेक्टर में किसी फेलोशिप में जुड़ना है या फिर आप ग्राउंड पे काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस स्टेपएड इंडिया चैनल से जुड़ सकते हैं. इसके साथ ही आप चाहते हैं कि आपके कॉलेज में या फिर आपके साथ के कोई दोस्त है जो इस तरीके का काम करना चाहता है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ से जुड़ना चाहता है, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं. साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन करें, यानी कि हम आपके कॉलेज तक पहुँचें, हम आपके किसी कम्युनिटी तक पहुँचें, तो आप हमें हमारे नीचे दिए गए मेल और नंबर पर हमें रीच आउट कर सकते हैं. हम ज़रूर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच.